कृति शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नागेंद्र महतो शामिल हुए, जबकि इस विचारशील कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, कार्यक्रम संयोजक भाजपा नेता पूर्व इंजीनियर विनय सिंह, प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, राजकुमार राज, चुन्नूकांत, संदीप डंगाइच, हरविंदर सिंह बग्गा, मुकेश चौहान, SSVM की प्रधानाचार्य आनंद कमल सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। संगोष्ठी का शुभारंभ पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके बाद वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव न केवल लोकतंत्र को सशक्त बनाएगी बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगी। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों से प्रशासनिक कामकाज बाधित होता है और भारी व्यय भी होता है। एक साथ चुनाव से देश में विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। वहीं मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन एक दूरदर्शी सोच है जो भारतीय लोकतंत्र को नई मजबूती प्रदान करेगी। विधायक नागेंद्र महतो ने भी इस विषय पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता बताई और युवाओं से इस विचार को समझने और समर्थन देने की अपील की। इस बीच राजीव कुमार सिन्हा जी मंच के करीब रहेंगे। मंच पर वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके लिए आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में। और मुख्य वक्ता के रूप में कोडरमा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने संबोधित किया। बगोदर के माननीय विधायक नागेंद्र महतो जी सहित इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी, प्रोफेसर, अधिवक्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक, व्यवसायी, छात्र छात्राएं सभी ने अपने अपने विचार को रखा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यशाला आयोजन किया गया और एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। आज के युवा युवा भी चाहते हैं कि अब ये एक साथ चुनाव हो और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी आज़ादी के बाद भी ये होते रहे हैं चुनाव। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस तरह से बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता के वजह से विकास काम बाधित होता है, बार बार मैन फोर्स पैसे का भी खर्च अधिकारियों को भी लगाना होता है। तो एक नीति आयोग के एक संक्षिप्त रिपोर्ट में 10 से 12 हजार करोड़ की बचत 5 साल में हो सकता है अगर चुनाव एक साथ होते। तो ये बहुत बड़ी राशि है, उसके माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो ये एक जो सोच है, लगभग 47 में से 32 पार्टियां सहमति पार्टियों ने दिया और जो कमेटी बनी थी माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, उस कमेटी ने भी कंसल्टेशन विभिन्न जगहों पे किया। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिरिडीह में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन इलेक्शन वन नेशन पर जो है संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी थी और यहाँ सरस्वती विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर के सभी आचार्य, सभी छात्र छात्राएं और काफ़ी बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन इस नगर के लोग थे, सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग थे। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में अलग अलग चुनाव होने पर लोकसभा का अलग और विधानसभा का अलग होने से जो है हमेशा आदर्श आचार संहिता लगती है, जिसमें प्रशासनिक व्यवधान होते हैं। कुछ प्रशासनिक व्यवधान को कम करने के लिए तथा चुनावी खर्च जो ज़्यादा होता है 2 बार चुनाव करने से, तो एक बार चुनाव होगा तो जो पैसे बचेंगे वो सार्वजनिक
कार्यों में जो है बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथ ही जो है शिक्षा पर भी इसके प्रतिकूल असर पड़ते हैं, क्योंकि अधिकांश शिक्षक जो है चुनाव कार्य में हमेशा लग जाते हैं, कभी विधानसभा कभी लोकसभा, और जो है मतदान केंद्र भी विद्यालयों में लगभग पड़ते हैं, जिसके चलते छात्र छात्राओं के पढ़ाई पर भी ये प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके लिए जो है केंद्र में जो है एक समिति का गठन हुआ, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद जी थे, और उनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव आया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव ये किया जाए। उसी के आलोक में 129वां संशोधन विधेयक को लाना है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव को एक ही बार में चरणबद्ध तरीके से कराया जाना। एक राष्ट्र एक चुनाव के बहुत सारे फायदे हैं। आपने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा होगा। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं